बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि लगातार पक्ष हो या फिर विपक्ष, उनके तरफ से वाद और दावे जनता के समक्ष रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इस बीच पटना के जितने भी राजनीतिक दलों के कार्यालय है वहां पर बैनर पोस्टर पड़ चुके हैं और वहां पर ये समझाने और बताने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, सहयोगी राजबल्लभ को बोलेंगे कि एक बार तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम वादों को बताया गया है। चूंकि आपको पता होगा कि जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसे दुगना बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले 400 दिए जाते थे और अब 1100 दिए जा रहे हैं और उसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं 125 यूनिट बिजली मुफ्त, यानी कि तमाम दावे और तमाम वादे जो है फिलहाल जनता के समक्ष रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी मौजूद है। पटना से हमारे संपादक एसके राजीव भी मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ मदन मौजूद है, हमारे सहयोगी अमित है और सहयोगी विवेक है। हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। पहले हमारे संपादक है एसके राजीव, जिस तरीके से पूरा बैनर पोस्टर लगा दिया गया है, तमाम दावे तमाम वादों को अब जनता के समक्ष रखने की कोशिश की जा रही है। पहले ये बताइए कि तमाम जो राजनीतिक दलों के कार्यालय है वो अलग तरीके से दिख रहा है। नहीं, देखिए, आप सुनी होंगी करिश्मा कि पहले हुआ करता था कि भाई वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन अब अगर आप वादे कर रहे हैं तो एक कदम नहीं बल्कि 100 कदम आगे बढ़ करके आपको उन वादों को एग्जीक्यूट करना होगा। और आप ये भी देखेंगे कि पिछले 20 साल से, चूँकि एनडीए का बिहार में शासनकाल है, अगर आप कुछ दिनों को छोड़ दें तो निश्चित तौर पर इन पिछले 20 साल में जो विकास हुआ है उस विकास को अगर आपको अब कागज़ पर नहीं उकेरना है बल्कि उकेरना है तो इसी बैनर और पोस्टर पर जो भी आप देख रही हैं, तो बीजेपी ने उसको उकेरा है। और आप देखिए कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, 1100 रुपये 400 से बढ़ा करके कर दिया गया। और देखिए, ये खूबसूरती भी है, ये खूबसूरती राजनीतिक दलों की खूबसूरती है, क्योंकि इसी खूबसूरती को लेकर के वो जनता के पास जब जाएंगे तो फिर जनता भी खूबसूरत तरीके से अपने जब जाएगी वोट गिराने के लिए ना, तो वहाँ पर जा कर के वो बटन दबाएगी, बीजेपी के पक्ष में, जेडीयू के पक्ष में या फिर सरकार के पक्ष में। तो जिस रफ्तार की बात बीजेपी कह रही है, भाई वाकई में वो रफ्तार पकड़ रहा है। अभी आप जिस फराटे, अभी आपकी गाड़ी जब आप आ रही होंगी तो गाड़ी फराटे मार रही है राजधानी की सड़कों पर, और आपको ये लग रहा होगा कि वाकई आप किसी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गई हैं। तो आप पटना की खूबसूरती को अगर आप निहारेंगी तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में बिहार विकास किया है। और अगर आप बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जब चली जाएंगी करिश्मा, तो आपको लगेगा कि वाकई में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि देखिए, मैं जो ये बोल रहा हूँ आपको, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कहेंगे कि भाई ये गोदी मीडिया है, लेकिन ये सच्चाई है करिश्मा। की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मैं उप मुख्यमंत्री बना था 16-17 महीनों के लिए, उस वक्त मैं रोजगार का रास्ता भी साफ किया था। तो पहले नीतीश कुमार बताए कि कितना रोजगार उन्होंने दिया है। नहीं, देखिए, रोज़गार की बात भी अगर आप करेंगी करिश्मा, तो बिहार में निश्चित तौर पर बहुत ही रोज़गार मिला है। और अभी आप देख लीजिए, नीतीश जी ने 15 अगस्त को जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने कहा कि मैं पिछले 15 अगस्त को जब स्पीच दिया था इसी गांधी मैदान में, तो मैंने वादा किया था और वादों से बढ़ करके मैंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। और देखिए, ये आनंद जी हैं, बीजेपी के यहाँ पर स्पोक्स पर्सन भी, सीनियर लीडर हैं। चलिए, प्रवक्ता हमारे साथ है आनंद जी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि दावे और वादे तो जनता के समक्ष रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि पहले बताएं कि कितना रोजगार आप दिए हैं, क्योंकि जब उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि जब 16 से 17 महीने जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो रोजगार का रास्ता साफ किया था। नीतीश कुमार बताएं कितना रोजगार दिए हैं। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए कि जो सरकार का मुखिया होता है रोजगार वो देता है कि कोई दूसरा विभागीय लोग देता है? रोजगार तो मुखिया देता है। वो सरकार के मुख्यमंत्री तो नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे। तो रोजगार जब भी हुआ होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के माध्यम से ही हुआ होगा। दूसरी बात कि ये रोजगार पहले से सृजित था और उस समय भी हो रहा था, उसके पहले भी हो रहा था, और उसके बाद जो कमिटमेंट सरकार ने किया था उससे कहीं बढ़ करके ज़्यादा रोजगार बिहार में दिया गया है। न सिर्फ सरकारी बल्कि आप गैर सरकारी मद में अगर जाइएगा तो रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। रोजगार का मतलब अगर आप कहते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो इस देश की 150 करोड़ आबादी है, पूरे देश में अगर सरकार के रोजगार को मिला दिया जाए तो कितने लोगों को सरकारी रोजगार दिया जा सकता है? उसकी एक लिमिट है। रोजगार में आप देखिए तो बिहार में अभी गैर सरकारी मद में रोजगार के तौर पे
जितना ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हुआ है उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, एक और आरोप आप लोग पे लग रहे हैं कि आप लोगों ने वोट चोरी किया है। 65 लाख लोगों का नाम भी काट दिया गया है। विपक्ष का लगातार ये सवाल है कि 65 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया? क्या वो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते? क्या वो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं जिस वजह से वोटिंग लिस्ट से उन्हें आउट किया गया है? अच्छा, वोट चोरी तो इनका खानदानी पेशा रहा है जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वोट चोरी सबसे पहले किसने किया था इस देश में? जब नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था तो उनके पक्ष में कितने वोट थे उस समय? इतिहास इसका गवाह है ना। एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं था। जिसके पक्ष में 15 वोट था उसको नहीं बना करके, जिसके पक्ष में एक भी वोट नहीं था उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो असल में वोट चोर कौन है ये इस देश की जनता को जानने की ज़रूरत तो नहीं है। ये तो इस देश की जनता जानती है। रही बात SIR के मुद्दे पे जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं जो नाम कट रहा है, वो जो यहाँ के वोटर नहीं हैं। तो ये भी तो सवाल उठ रहा है कि लोकसभा में क्यों नहीं? अब जब विधानसभा आ रहा है तब ये क्यों? अच्छा, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन ये वोटर लिस्ट का रिवीजन जो है पहले भी हुआ है, बहुत दिनों के बाद अब दोबारा हो रहा है। तो ये तो रेगुलर प्रक्रिया है। अभी तो सिर्फ बिहार में हो रहा है, अभी अन्य स्टेट में भी होगा, सभी जगह होगा। तो ये स्वतंत्र संस्था है, उसको अधिकार है अपने ढंग से उसको करने का। तो उसको जब समय मिला वो अपना कर रही है। इसमें कहीं कोई किसी भी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। अच्छा, बहुत अलग नज़ारा दिख रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर। वादे दावे लगातार आप लोग बैनर पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो लोगों तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि एक अलग मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने काम किया है वाकई में? नहीं, कि सरकार ने काम किया है इसका मैसेज तो आप जाइए कभी गांव में, कभी किसी घर में आप जा करके आप इसका जो है ना आकलन करा लीजिए। सरकार ने जो काम किया है वो जनता तक पहुंचा है और जनता पूरी तरह से संतुष्ट है सरकार के काम से। अब रही बात की प्रचार प्रसार इसलिए भी किया जाता है कि जो लोग, कुछ लोग को जानकारी नहीं होती है, उनको इसके माध्यम से जानकारी हो कि सरकार। मैं बोली कि क्या जो लोगों को जानकारी नहीं है उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भाई सरकार ने काम किया है? नहीं, ठीक बात है ना। देखिए, आपको जैसे बहुत सारे लोग हैं ना गांव में, ग्रामीण में जो है कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जो उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो उसका माध्यम क्या है फिर उन तक पहुंचने का और उनको बताने का? प्रचार प्रसार ही है कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारी ये योजनाएं हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर आपने इसका लाभ अभी तक नहीं लिया है तो इसका लाभ लीजिए, इसलिए प्रचार प्रसार है। तो इसमें कहाँ गलत है, क्या गलत है? चलिए, फिर से हम सहयोगी इससे जुड़ेंगे, आपसे भी हम जुड़ेंगे। हमारे साथ SK राजीव जी है। इनका कहना है कि एक जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। जो लोग गांव से है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां तक कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने जो वादा किया था उससे पूरा की है सरकार। आपको क्या समझ में आ रहा है इस बैनर पोस्टर से? देखिए करिश्मा जी, इनका नाम है आनंद, तो ये ऐसे ही आनंद में रहते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि भाई जो बीजेपी ने जो काम किया है तो कम से कम जनता भी जो है वो आनंदित हो। लेकिन देखिए, ये सच्चाई है वाकई में। अगर आप 1990 से लेकर के 2005 के टेन्योर को जब याद करेंगे करिश्मा, उस समय आप बच्ची होंगी, लेकिन हम लोगों ने उस पीरियड को देखा है। अगर आप उस समय से और ये 2005 से 2025 की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर देयर आर ह्यूज डिफरेंस, काफ़ी अंतर आपको नज़र आएगा उस पूरे मामले में। और यही वजह है कि सरकार अब ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं से ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि भाई वाकई में बिहार किस तरीके से रफ्तार पकड़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप झारखंड से हैं, झारखंड में 200 यूनिट शायद बिजली फ्री है। बिहार में ये लोग ये कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ भी कभी बिजली फ्री होगी। यहाँ तो बिजली पहले थी ही नहीं, और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर 125 यूनिट बिजली फ्री होती है तो ये तो जानकारी निश्चित तौर पर आम लोगों को होना चाहिए। और देखिए, ये पोस्टर है, ये तो पोस्टर के विषय में ये कहा ही जाता है कि जो होर्डिंग्स लगाया जाता है वो प्रचार प्रसार का माध्यम है। हम अगर मीडिया के लोग हैं तो हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग भी सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं। और दूसरा जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था उस समय, जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था, कि देखिए नीतीश कुमार ने इस 15 अगस्त को यह कहा कि भाई बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैं आपको गिनाता हूँ कुछ चीज़ें। नीतीश कुमार के कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि बिहार में यूथ मिशन बनेगा।
नीतीश कुमार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि बिहार में सवर्ण जाति की महिलाएं हों या फिर पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की महिलाएं हों, उनको 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिए जाएंगे और फिर वो वापस नहीं लिए जाएंगे। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने फैसला लिया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर विपक्ष था पहले तो विपक्ष कहाँ था, और विपक्ष अगर पहले था तो फिर विपक्ष ने काम क्यों नहीं किया। और आनंद जी ने जो एक बातें अपनी रखी, इन्होंने कहा कि भाई आप तेजस्वी यादव को तो ये अधिकार, मुख्यमंत्री रोजगार देता है, मुख्यमंत्री कैबिनेट का फैसला लेता है, कैबिनेट जो कि प्रमुख होता है वो और उसके सहयोगी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष के माध्यम से ही अगर बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है और तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। अरे कम से कम भाई आप ही के कहने पर रोजगार तो मिल रहा है बिहार में ना। बिहार में जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार तो दिया जा रहा है। और देखिए विनोद जी हैं, ये भी सीनियर प्रवक्ता हैं। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि एसआईआर को लेकर सियासत खूब हो रही है। क्या लगता है बिहार विधानसभा में इसका कुछ असर होगा? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल जो है वो उठा रही है कि आप लोगों ने वोट चोरी किया है, और ये आरोप जो है लगातार लग रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम आप लोगों ने काटा है। तो क्या लगता है इसका कुछ असर होगा बिहार विधानसभा में? बिहार विधानसभा में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता काफ़ी प्रबुद्ध और समझदार है, सारी बातों को समझती है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ी बात कह दी कि बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव उन लोगों को, कि अभी और ये बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। जो उनके पिताजी के और माताजी के दशक में जो बिहार का नाम लेने से लोग डरता था, आज कितनी अच्छी परिस्थिति बनी है कि सब जगह बिहार का मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन उसी दौर में ले जाना चाहते हैं फिर से। और एसआईआर में ऐसी कोई बातें नहीं है जो माने बहुत समस्या है। कोई भी अपना सबूत दे सकता था कि हम हैं कि नहीं है, भारतीय हैं, इसमें कहाँ गलत है। और ये चाहते हैं कि घुसपैठिए जो वोट डाल रहे थे उनको अधिकार रहे, ये तो उचित नहीं है। जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट देने का अधिकार कैसे मिलेगा? तो निश्चित रूप से इनको आत्ममंथन करना चाहिए, कांग्रेस वाले को, राजद वाले को, और गलानी भी होनी चाहिए कि ये लोग अपने हित में, पार्टी के हित में देश को नर्क में ले जाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को वोटर बनाना चाहते हैं जिनको अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को लेकर जो कह सकते हैं शब्द का चयन किया गया है, इसको लेकर आने वाले समय में बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, पूरा राज्य, कोई बीजेपी नहीं, देश के नागरिक और बिहार के जो भी नागरिक है मर्माहत है इन शब्दों से, जो प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जो इस तो आरोप तो आप लोगों पे भी लग रहा है ना कि आप लोगों ने षड्यंत्र रचाया, वो आप लोगों के ही आदमी थे। लगातार आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। नहीं, एकदम स्पष्ट हो गया है कि जो मध्य प्रदेश का दिखाया जा रहा है वो आदमी ने उसने एफआईआर दर्ज कर दिया कि मेरे नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है। वो बिहार का जो गाली दिया है और वो गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। स्पष्ट है कि राजद और समर्थक के और कांग्रेस के लोग थे और उस मंच से गाली दी गई है। आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं रोका आपने वैसे लोग को? आपने कहीं दुख भी प्रकट नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं कि गलत है, उसी दिन बोलते कि गलत हुआ है और उस पर कार्रवाई हो तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं से इन लोगों की सहमति से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है जो बिहार को शर्मसार करने वाला है। ये बहुत अद्भुत तस्वीर दिख रही है कि 400 से बढ़ाकर 1100 हुई पेंशन, वृद्धा पेंशन, और इसके साथ ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त। तो क्या ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग जनता को, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर सरकार खरी उतरी है और लगातार वादे को पूरा कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में बहुत काम हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 125 यूनिट बिजली साधारण बात नहीं है, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद भी हमने दिया है। 1100 पेंशन बढ़ा के वृद्धा और जो वृद्धजन है उसके लिए किया है, और अभी रिकॉर्ड नौकरियां हुई हैं और हर स्तर पर लोगों को मदद दी जा रही है। किसान सम्मान निधि हो, चाहे हर स्तर पर सरकार ख्याल रख रही है। बेरोजगारों के लिए रोजगार दे रही है, व्यवसायियों के लिए हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, और बिहार को बहुत तेज़ी से प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बातों को समझना चाहिए कि लंबे समय तक राजद ने और कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, और उनको आज लग रहा है कि ये काम से उनके वोट प्रभावित होंगे, जनता उनकी तरफ नहीं देखेंगी, तो उटपटांग आरोप लगा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। बिहार की जनता, मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सजग है और जानती है कि किस में मेरा भला है। तो निश्चित रूप से हमने जो काम किया, हमारे नेतृत्व में, हमारे सहयोग से नीतीश कुमार जी जो काम किया है, बिहार बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। बिहार के लोगों का विकास हुआ है और कल कारखाने भी लगने शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जनता इन बातों का ध्यान रखेगी और आने वाले
जो चुनाव है विधानसभा में 2/3 से फिर से हमारी सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो संदेश लगातार आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, क्या लगता है जनता समझ पा रही है कि आप लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि बिहार की जनता काफ़ी सजग है और हर बातों का ख्याल रखती है, हर व्यक्ति की बात पर चर्चा होता है गांव देहात में भी। तो ये लोग काफ़ी सोच समझकर आखिर लगातार नीतीश कुमार जी को 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया है, तो जनता नहीं बनाया है ना, तो कहीं ना कहीं विश्वास है और उन बातों पर मंथन करता है कि किस में भला है, बिहार का विकास कैसे होगा, हमारा विकास कैसे होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति निश्चित रूप से अभी भी लागू है बिहार में। भ्रष्टाचार और अपराध पर छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन हम लगातार कार्रवाई करती हैं। कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए ना, इतना बड़ा राज्य है और घटनाएं घटते रहती हैं, लेकिन हमने कार्रवाई भी कितनी जल्दी की इसको देखना होगा। मुख्यमंत्री आवास से अपराधी नहीं निकलते हैं, अपहरण उस तरह से नहीं होता है कि मुख्यमंत्री आवास में समझौता हो, वैसी बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार पुलिस से संपर्क में, प्रशासन से संपर्क में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं और कार्रवाई होती है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, SIR हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था हो, लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है, सियासत भी खूब हो रही है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, दोनों तरफ से अपनी तरफ से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश है। एक सत्ता पक्ष है जो अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है, जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करती है, अपने मुद्दों को वो बताना चाहती है कि सरकार किस तरह से विफल है, जो वादा कर रही है वो पूरे नहीं हो रहे। साथ ही जो वोट चोरी है, SIR जो रहा है, उसके खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसे एक तरह से कहें तो सियासी रंग है, ये हर अपने रंग में रंगने की कोशिश करता है अपने तरीके से। लेकिन आपने जो ये देखा बिहार में पोस्टर वार जो है, इसका एक अलग तरीका होता है। बिहार की राजधानी रांची में किसी चौक चौराहे पर आप रातों रात एक पोस्टर लगा देखेंगे और सुबह में उस पर सियासत शुरू होती है, उसी से एक राजनीति शुरू होती है। अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को फिर से प्रमोट करना है तो फिर एक बार नीतीश कुमार, आपको ये स्लोगन भी याद होगा, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, रफ्तार पकड़, ये स्लोगन जो है पोस्टर वार चलता है। और ये भी कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो बिहार में पोस्टर का बहुत वैल्यू है। सियासी टकराहट, सियासी वार, सियासी पलटवार ये पोस्टर और बैनर के माध्यम से होते हैं, सीधे जुबानी जंग में नहीं कूदते। कोई अपना एक विज़न रखना चाहता है तो वो पोस्टर के माध्यम से रखता है। तो इसीलिए आप जो तमाम राजनीतिक दल के कार्यालय हैं वो पोस्टरों से भरा पड़ा हुआ है। आपको वो बिल्डिंग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि पोस्टरों से वो ढक चुका है। तो ये तस्वीर जो है वो राजधानी पटना में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आधी आबादी की भी बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी है। विवेक, सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं की बात हो रही है, आधी आबादी की बात हो रही है, क्या लगता है? लगातार आप तो बीजेपी कवर करते हैं, महिलाओं से भी जुड़ते हैं और तमाम लोगों से भी जुड़ते हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है इसमें? बिल्कुल, अगर महिलाओं को देखा जाए तो बिहार में महिलाओं को सबसे आगे भागीदारी अगर किसी ने दिया है तो अभी जो वर्तमान जो सरकार चल रही है उन्होंने भागीदारी दी है। मुख्यमंत्री ने 35% पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दिया। इसके साथ ही साथ हाल ही में जो BPSC का जो बहाली निकला उसमें महिलाओं को 35% जो डोमिसाइल है उसमें दिया। और इसके साथ साथ और अदर पुरुष लोग को छोड़ दिया जाए तो पुरुष लोग को वहाँ पे डोमिसाइल में नहीं मिला था जब TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ था तब। अब TRE 4 और TRE 5 में जो पुरुष लोग हैं उनको 75% जो है डोमिसाइल दिया गया है कि 25% लोग जो हैं बाहर बढ़े, बाहर के लोग जो हैं भरेंगे फॉर्म। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को काफ़ी भागीदारी दी है। और इसके साथ ही साथ 35% आरक्षण हर एक व्यवस्था में, चाहे आप जीविका दीदियों के देख लिया जाए, जीविका दीदियों को बिहार के देखा देखी केंद्र सरकार ने उनको अवलोकन किया। कल ही जीविका दीदियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की और जो मानदेय भी उन्होंने बढ़ाया। तो यानी कि बिहार में नीतीश कुमार का अगर कोर वोट बैंक कहा जाता है तो वो महिला वोट बैंक। बिहार में शराबबंदी महिलाओं के कहने पर ही 2016 में नीतीश कुमार ने निर्णय लिया, जब वो लगातार जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, महिलाओं की शिकायतें आ रही थी कि शराब के वजह से हमारे पति जो कमाते हैं वो शराब में ही। विपक्ष हमलावर है, उनका कहना है शराबबंदी हुई कहाँ है, कई जगहों पर, कई ठिकानों पर अभी भी शराब बिक्री हो रही है। असल मायने में अगर देखा जाए तो शराबबंदी जो है
पूरी तरीके से सफल है नहीं। अगर जहाँ तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जब तक हैं, वो जब तक शराबबंदी 2016 में स्टे लगाया गया तो उस समय तेजस्वी यादव भी साथ में थे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय। और आज जो है, आज उस 9 साल 10 साल बीत चुके हैं उनके सरकार का, लेकिन अभी शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल इस मायने में नहीं है, क्योंकि शराबबंदी होम डिलीवरी आम बात हो गई है। लेकिन जो पहले जितना लोग, जो आम लोग पी के पड़े रहते थे सड़क किनारे, देखते होंगे कि सड़क किनारे गिरे हुए, वो आज स्थिति देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ तक बात रहा कि शराबबंदी को लेकर, एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है 24 घंटे के अंदर शराब जो खुलवा देंगे, लेकिन असल मायने में जो शराब जो है वो सिर्फ कोर्ट में जो सिर्फ फाइल तक पड़ी हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, शराबबंदी के लिए नया से कानून प्रोविजन होगा। नीतीश कुमार उसको क्या बनेगी, हाँ, जबरदस्ती में कानून को अभी तक नीति में लाए हुए हैं कि किसी भी हर हाल में जो है शराबबंदी रहेगी। अभी चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद है। अमित से बातचीत करते हैं कि अमित, सभी दावे, सभी वादों को अब जनता के समक्ष रखा जा रहा है, चाहे हम 35% आरक्षण की बात करेंगे महिलाओं की, या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री की बात करेंगे, या फिर 400 से बढ़ाकर जो 1100 पेंशन किया गया है, वृद्धा पेंशन, उसकी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार सवाल है कि जो वादा किया गया था उस वादे से विपरीत काम कर रही है। चूंकि आप स्टूडेंट का मुद्दा देखते हैं, रोजगार का रास्ता साफ नहीं हुआ है, सब विपक्ष का कहना है। और ये भी कहना है कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे 16 से 17 महीने तक, तब उन्होंने रोजगार का रास्ता साफ किया था, लेकिन अब रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं। आप युवाओं से जुड़ रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्या बदलाव चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं? बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार देखा जाए कि डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार युवा जो है आंदोलन कर रहे थे, उसमें भी संशोधन कर दिया गया, या फिर नौकरी को लेकर के जो कई मुद्दे उठाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। नौकरी को लेकर के भी देखा जाए तो BPSC 1, 2, 3, 4, अब 4 का भी नोटिफिकेशन जो है वो आ गया। कई ऐसे रिक्तियाँ हैं, जैसे अगर लाइब्रेरियन की बात करें या फिर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात करें, उसमें देखा जाए तो कई ऐसे रिक्तियाँ हैं जिसको लेकर के काम करने की बात जो है सामने है। लेकिन अब युवाओं की अगर बात करें तो युवा का साफ तौर से कहना है कि अभी जो है सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो कई क्षेत्र में ऐसे युवा हैं जिनका ये साफ तौर से कहना है कि तेजस्वी यादव के अगुवाई में जब जब तेजस्वी यादव यहाँ सरकार में थे, डिप्टी CM के पद पर थे, वो नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं वो 17 महीने के जो सरकार था जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ में, तो उस सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो सपोर्टर हैं, तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं 5 लाख नौकरी की जो बात है वो चल रही है। यानी कि क्रेडिट की बात अगर करें तो तेजस्वी यादव का जो क्रेडिट है वो दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तमाम जो युवा हैं जो BJP के सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो कोशिश है यही रहेगी कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से जो है सत्ता में लाने का काम करेंगे। जी, तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे BJP कार्यालय की, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बैनर पोस्टर से पूरा ये जो कार्यालय है ये पट चुका है। किस तरीके से दावे और वादे जो है लगातार किए जा रहे हैं, और ये तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे। राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 35%, और इसके साथ ही विपक्ष जो है वो लगातार सवाल जो है वो उठा रहा है। धर्मशील गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, किस तरीके से तैयारियां जो है वो है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशील गुप्ता भी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से बैनर पोस्टर से पूरा ये जो कार्यालय है पट चुका है, दावे और वादे लगातार लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो दावा, जो वादा आप लोग कर रहे हैं वो आधा अधूरा है। जो क्या कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वादा करके तो बिहार को लूटने का काम किया, परिवारवाद में पूरा बिहार की संपत्ति को लुटाया। माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री रहे, भाई उप मुख्यमंत्री रहे, भाई सांसद, बहन सांसद, वो क्या बोलेंगे? विकास तो NDA की सरकार में है, NDA की सरकार में जो मातृशक्ति को सम्मान है वो सम्मान और कहीं नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये देश और दुनिया देख रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिन्होंने
माँ सीता की धरती जनक नंदनी, जानकी की धरती है दरभंगा और मिथिला, और मैं मिथिला की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ। और जिस तरह से उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य दिवंगत माता जी को अपने वोटर अधिकार सभा में उन्होंने मंच से राजद के कार्यकर्ता के द्वारा जो भद्दी गालियां माँ को दिया, वो एक माँ को गाली नहीं दिया, देश की समस्त माता को गाली दिया है, देश को शर्मसार किया, देश की सभ्यता संस्कृति को उन्होंने अपमानित किया है। और बिहारी तो सब कुछ सहन कर सकता। इंडिया गठबंधन का कहना है कि आप लोग षड्यंत्र रचाकर उन लोगों का जो नाम है वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहें, उनको शर्म नहीं आता है। वीडियो देख ले, वीडियो देश और दुनिया देख रही है, वो सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? सफ़ेद झूठ बोलने से बिहार की मातृशक्ति माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मातृशक्ति के हृदय में जो अपमान का वो मतलब कि अपमान का जो खून खौल रहा है, अपमान के जो सदमे में हमारी बिहार की बहनें हैं, जो कब अपमान का बदला लेने के लिए कल प्रातः 7 बजे से हर घर से, हर चौखट से हर माँ, हर बहन और हर बेटियां सड़कों पर उतरेंगी। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेता जिनको माँ का मर्यादा का ज्ञान नहीं है, माँ के आशीर्वाद का ध्यान नहीं है, माँ की क्षमता और माँ की छाया का ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलेंगे? लेकिन एसआईआर को लेकर खूब सियासत हो रही है बिहार में। देखा आपने कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी खुद शामिल होते हैं, कई जिलों का भ्रमण भी करते हैं, और उनका कहना है कि 65 लाख लोगों का नाम आप लोगों ने काट दिया है, जो बीजेपी विरोधी है, जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है, उन लोगों को वोटिंग लिस्ट से आप लोगों ने आउट किया है। विपक्ष का दावा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत होता तो चुनाव आयोग को हलफनामा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो सड़क पे सर्कस करने निकले हैं। उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विकास है, न कोई रणनीति है। तो समय काटने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए वो ये गाली गलौज यात्रा निकाले हैं, जो माँ बहन को गाली दे रहे हैं। तो बिहार की जनता नकार चुकी है। जिस तरह का वो बिहार की जनता को अपमानित किए हैं, बिहार के एक एक कार्यकर्ता को अपमानित किए हैं, तो इसका खामियाजा बस 2 महीने बाद ही उनको दिखने लगेगा। और यहाँ से बोरिया भीतर समेट करके उनका अब बाहर जाना तय है, क्योंकि बिहार की मातृशक्ति को जो उन्होंने अपमान किया है, तो ये बिहार नहीं सहेगा। बिहारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मातृशक्ति का अपमान और अपनी माँ का अपमान नहीं सहन कर सकता है। ये तो एकदम तय है कि विनाश काले बुद्धि विपरीत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, ज्ञान नहीं है, राजनीतिक ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या यात्रा से कोई असर होगा कि नहीं बिहार में? उनके यात्रा से? यात्रा तो गाली गलौज का यात्रा है, सर्कस कर रहे हैं तो लोग देखने चले रह जाने, भाड़े के कार्यकर्ता खरीद के ला रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सारा देश और दुनिया देख रहे हैं। वो यात्रा नहीं है, वो अंतिम यात्रा है राजद और कांग्रेस का। और अंतिम यात्रा सब यात्रा होता है, बस अंतिम यात्रा करके वो बिहार से आउट हो जाएंगे। तो देखिए, फिलहाल हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और बाहर की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाए थे कि किस तरीके से बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और तमाम दावे और वादे जो है जनता के समक्ष रखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है। 125 यूनिट बिजली फ्री और इसके साथ ही 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को सरकारी नौकरी में दी जा रही है, और इसके साथ ही जो वृद्धा पेंशन है उसे 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिए गए हैं। तो ऐसे में लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। एसआईआर मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि 65 लाख जो वोटर्स है उन्हें वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जो बीजेपी विरोधी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।